माइकल फ्राडे का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता लोहार का काम किया करते थे। माइकल फ्राडे 13 साल की उम्र में ही किताबों पर जिल्द चढ़ाने का काम करने लग गए। वहाँ पर ज्यादातर किताबें साइंस की हुआ करती थीं। उन किताबों को पढ़कर माइकल फ्राडे बहुत प्रभावित होते। बस यहीं से उनकी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। सुबह वो किताबों पर जिल्तें चढ़ाते और शाम को उन्हीं किताबों को पढ़कर ज्ञान लेते। ऐसे ही करते करते समय बीतता गया। तकरीबन 5 से 6 साल उन्हें बुक बाइंडिंग का काम करते करते हो गए। इतने सालों में वो अपने काम में इतने माहिर हो गए कि उनके ग्राहक उनके काम की बहुत तारीफें किया करते थे। एक दिन उनके काम से खुश होकर उनके ग्राहक ने साइंस एंटरटेनमेंट शो का एक टिकट माइकल फ्राडे को दिया और उस साइंस शो को होस्ट कर रहे थे हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी उस जमाने में एक जाने माने वैज्ञानिक थे। लोगों को उनके इलेक्ट्रिसिटी के शो देखना बहुत पसंद था। जब माइकल फ्राडे ने उनका शो देखा और क्योंकि वो इतने सालों में किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात को किताबें पढ़ने के बाद समझ चुके थे कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, हम्फ्री डेवी के शो में हुए हर एक छोटी से छोटी बात को माइकल फ्राडे ने किताब के रूप में लिखा। और इस किताब को लिखने के पीछे उनकी दिली धारणा ये थी कि जैसे उनके ग्राहक उनके काम से खुश थे, ऐसे ही हम्फ्री डेवी भी अगर उनके काम से खुश हो जाएं, तो उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। माइकल फ्राडे ने जब अपनी किताब हम्फ्री डेवी को भेजी तो उन्हें वो किताब तो बहुत पसंद आई, लेकिन उसी दौरान उनके कर रहे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी आंख में चोट लग गई। उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी। इस समस्या का हल ढूंढते वक्त उनकी नजर उसी किताब पर पड़ी और उन्हें अचानक से माइकल फ्राडे का ख्याल आया। और फिर वैसा ही हुआ जैसा फ्राडे चाहते थे। हम्फ्री डेवी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने कुछ ही समय में सारा काम संभाल लिया और फिर वो अपनी पत्नी सारा के साथ रॉयल इंस्टीट्यूशन में ही रहने लगे। माइकल फ्राडे उन दिनों कोई नई खोज करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने देखा 1820 में हुई एक खोज कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सकता है। इस खोज को पूरी तरीके से समझने के बाद माइकल फ्राडे को एक आइडिया आया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सकता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं पैदा किया जा सकता। उन्होंने अपने इसी आइडिया पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फ्राडे ने एक कॉइल को मैग्नेट के चारों ओर रखा, लेकिन कॉइल में बिजली जैसी कोई चीज नहीं हुई। उन्होंने कुछ समय तक अपने इसी एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से, हर तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो निराश हो गए और सब चीजों को उठाकर अपने पास से फेंकने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉइल को फेंकने के लिए मैग्नेट के पास से खींचा तो तब उन्हें गैल्वानोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी बनती हुई दिखी। तब फ्राडे समझे कि जब कॉइल और मैग्नेटिक के बीच में रिलेटिव स्पीड को कम किया जाए तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद उन्होंने 1831 में जनरेटर का आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया में इसी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। फिर से फ्राडे ने इसी एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता एक और एक्सपेरिमेंट किया। जब दो कॉइल को साथ में रखा जाता है और एक में करंट को पास किया जाए तो दूसरे कॉइल में भी करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि पहले कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड तेज होगी तो उसमें करंट बनेगा। और आज के समय में इसी रिसर्च पर ट्रांसफार्मर काम करता है, जो हजारों वोल्ट करंट को कम वोल्ट में चेंज करके हमारे घरों तक पहुंचाता है और कम वोल्ट को ज्यादा वोल्ट में बदल सकता है। माइकल फ्राडे ने 40 साल की उम्र तक इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सब चीजों का आविष्कार कर लिया था। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1835 और 1846 में रॉयल मेडल, 1832 और 1838 में कोपले मेडल, 1846 में रमफोर मेडल और 1866 में एल्बर्ट मेडल। जब वो 49 साल के हुए तब उन्हें मेमोरी लॉस हो गया था और 25 अगस्त 1867 में उनकी मृत्यु हो गई। माइकल फ्राडे हर क्रिसमस पर लोगों को भाषण देते थे और अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते थे। ये मेहनती और नेक दिल इंसान थे। वो चाहते तो अपने इन आविष्कारों से बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्हें पैसे उतने जरूरी नहीं थे जितनी अपनी खोज थी।
जिससे लोगों का भला हो सकता था। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।